गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली एनालिसिस वीडियो। तो दोस्तों आज ट्रंप द्वारा टैरिफ अनाउंसमेंट किए जाएंगे और उसी के साथ साथ मार्केट में कल आपको गैप अप या गैप डाउन दिखाई दे सकता है। वो डिपेंड करता है ट्रंप द्वारा जो अनाउंसमेंट की जाएगी। अगर उनमें से कोई न्यूज़ ऐसी निकल के आई जो नेगेटिव होगी तो मार्केट डाउन साइड में आते हुए दिखाई देंगे। तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। पर सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रंप द्वारा जो अनाउंसमेंट की जाएगी उसमें से मोस्टली जो चीजें हैं वो ऑलरेडी मार्केट को पता थी। इसी वजह से मार्केट में ऑलरेडी एक करेक्शन आ चुका है और जब न्यूज बाहर आती है ना तब तक मार्केट उस न्यूज को डाइजेस्ट कर चुका होता है। अब बात ये आती है कि जो आज टैरिफ अनाउंसमेंट होंगे ना उसमें अगर कोई ऐसी न्यूज निकल के आई जो सडनली आ गई मार्केट में जिसका मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो न्यूज जो है उसके बेस पे मार्केट जो है गैप अप या गैप डाउन हो सकते हैं। तो जो अनाउंसमेंट होगी उसका इम्पैक्ट आपको कल मार्केट में दिखेगा और मार्केट किसी भी साइड में ट्रेंडिंग हो सकते हैं। तो चर्चा करते हैं कल गैप अप या गैप डाउन होगा तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से सीखेंगे समझेंगे। बस बने रहिए आप वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले मार्केट की ब्रेड्थ के बारे में बात करें तो मार्केट में आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,332 पे और निफ्टी ने आज 166 पॉइंट अपसाइड में क्लोजिंग दी है। वहीं निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आई है 51,348 पे और निफ्टी बैंक ने 520 पॉइंट अपसाइड में क्लोजिंग दी है। इसी के साथ साथ अगर हम बाकी के इंडेक्स को भी देखेंगे तो फिर निफ्टी, नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 सब में पॉजिटिविटी देखने को मिली। और इसी के साथ साथ अगर हम मार्केट की ब्रेड्थ के बारे में बात करें तो आज एडवांस स्टॉक रहे 2148 और 757 स्टॉक ऐसे रहे जो नेगेटिव क्लोज हुए हैं और 72 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। इसी के साथ साथ अपर सर्किट लगा है आज 247 स्टॉक में और 26 स्टॉक ऐसे रहे जिनमें लोअर सर्किट देखने को मिला। तो चलिए अब देखते हैं चार्ट को। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, नीचे की साइड में ये सपोर्ट आपको दिख रहा है और ये मेजर सपोर्ट है जो डाउन साइड में मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये सपोर्ट का काम करेगी और ये वाला लेवल है ना 22,917। तो 23,000 से लेके 22,900 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट में बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होते हैं। याद रखिएगा न्यूज अपनी जगह पे काम करती है और टेक्निकल एनालिसिस अपनी जगह पे काम करता है। अगर मार्केट में यहाँ से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकती है। हो सकता है कि इस न्यूज की वजह से ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करे और यहाँ से मार्केट में बायर आते हुए दिखाई दे और मार्केट को ऊपर ले जाए। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है अगर ट्रंप साहब द्वारा कोई सरप्राइज अनाउंसमेंट नहीं हुआ जो मार्केट को नहीं पता तो मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी कोई न्यूज जो मार्केट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था और ट्रंप साहब द्वारा अगर अनाउंसमेंट की जाए, अगर वो पॉजिटिव हुई तो मार्केट आपको वन वे अपसाइड में जाते हुए दिखाई देंगे और अगर वही न्यूज नेगेटिव हुई तो मार्केट वन वे आपको डाउन साइड आते हुए दिखाई देंगे और फिर हो सकता है मार्केट ये वाला सपोर्ट भी टच कर दे। तो दोस्तों ये तो होगी न्यूज़ की बातें। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी तो आपके लिए ऑप्शन चेन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग आपको दिखाई दे रही है 23,332 पे। तो 350 का जो है ये एट द मनी हो गया। एटीएम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो OI बिल्डअप दिखाई दे रहा है वो है 93,000 का और 23,400 पे अगर हम देखें तो 1,09,000 का OI दिखाई दे रहा है और इससे ज्यादा आपको जो OI दिखाई दे रहा है वो है 23,500 के राउंड लेवल पे। यहाँ जो OI दिखाई दे रहा है वो है 2,01,000। तो कॉल राइटर जो यहाँ पे OI बिल्डअप हुआ है इसकी वजह से मार्केट में जो कॉल राइटर हैं वो ये चाहते हैं कि मार्केट कल एक्सपायरी में 23,500 के लेवल को ब्रेक ना करे। वो 23,500 के लेवल से मार्केट को शॉर्ट करके बैठे हैं। अब अगर डाउन साइड सपोर्ट की बात करें तो 1,28,000 का OI आपको दिखाई दे रहा है 23,300 के लेवल पे और इससे ज्यादा आपको जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 23,200 के लेवल पे और जो राउंड लेवल है वो है 23,000। यहाँ पे भी आपको सबसे ज्यादा OI दिखाई दे रहा है। तो डाउन साइड में आपका मेजर सपोर्ट हो गया 23,300 फिर 200 और उसके बाद में मेन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 23,000 का। तो अगर मार्केट डाउन साइड में आते हैं और 300 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो ये जो पुट सेलर हैं ये डरेंगे, ये अपनी पोजीशन जो है कट करेंगे तो और ज्यादा मार्केट डाउन साइड में आएगा और अगर 200 पे सपोर्ट टूटता है तो मार्केट सीधे आपको 23,000 आते हुए दिखाई देंगे और 23,000 का लेवल मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ से हो सकता है मार्केट में बायर फिर से आ जाएं। चलिए अब चार्ट पे देखते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था
इस लेवल के ऊपर मार्केट में बायर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट करके बायर को ट्रैप किया और उनके स्टॉप लॉस भी हुए होंगे। उसके बाद मार्केट ने जब दोबारा इस लेवल को ब्रेक किया तो अपसाइड गए, फिर से मार्केट ने इसी का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए, फिर से इसी का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए, फिर से इसी का सपोर्ट लिया मार्केट ने, और फिर आपको ऊपर का जो अपना रेजिस्टेंस लेवल था ये टच करते हुए मार्केट दिखाई दिया होगा। अब बात ये आती है कि 23,250 से मार्केट 23,330 तक गए तो ये 80 पॉइंट मार्केट ने सारा दिन टाइम पास किया है। तो इसमें क्या होता है कि बायर जो अगर ऑप्शन बाय करके बैठे हैं तो उनको पूरा दिन में 20-30 पॉइंट मैक्सिमम मिले होंगे, क्योंकि बाकी जो है वो थीटा डी के हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि आज का मार्केट ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल नहीं था, और आज मार्केट जो है वो टैरिफ अनाउंसमेंट की वेट कर रहे थे, इसलिए मार्केट में आज कोई मूवमेंट नहीं थी। अब इंपॉर्टेंट जो लेवल आपके निकल के आ रहे हैं कल के लिए वो आज का हाई है, और डाउन साइड में आपका ये वाला लेवल यहाँ पे आ जाएगा। अब बाई चांस अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ऊपर जाते हैं तो इस लेवल के ऊपर बाइंग आ सकती है 23,350 के लेवल के ऊपर, और ऊपर आपको जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 23,400 का, और ये लेवल मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर जो आपका नेक्स्ट लेवल आएगा वो है इस लेवल पे 480। ये वाला लेवल एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में देखा, ये वाला लेवल जो है 480 से लेके 500 का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है। अब अगर मार्केट यहाँ पे इस रेंज में अगर सस्टेन करते हैं डाउन साइड से आके और यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो जो 500 के कॉल राइटर है ना, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बैठे हैं वो डरेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो अपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो जैसे ही सस्टेन करके मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेंगे 23,546 को, तो इस लेवल के बाद में आपको बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी और मार्केट का नेक्स्ट लेवल होगा 23,637 का। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल पे तो 23,136 जो कल का लो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे ही मार्केट जो है डाउन साइड में आएंगे, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 23,000 का, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट है 22,900 का। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर चले जाएंगे, और इस लेवल को भी अगर मार्केट ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ सस्टेन करते हैं तो फिर मार्केट में जो नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस था 22,700 का, जो फिब रिट्रेसमेंट में हमने डेली चार्ट में लगाया था, आप ये देख सकते हैं ये वाला लेवल, यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं। तो न्यूज़ की वजह से अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और मार्केट में बड़े बड़े मूव अपसाइड और डाउनसाइड दोनों साइड में आते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में मार्केट जब तक शांत नहीं होगा तब तक मार्केट में कोई अच्छा सेटअप नहीं दिखाई देगा, और जब तक अच्छा सेटअप नहीं दिखाई देगा तब तक फ्रेश बायर या फ्रेश सेलर नहीं आएंगे। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में मार्केट ने ये वाला लेवल जैसे ही ब्रेक किया अपसाइड में गए, फर्स्ट लेवल अपना जो था ये अचीव हुआ, उसके बाद में मार्केट ने एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से मार्केट नीचे आ गए, और जो अपना ये सपोर्ट था यहीं से मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया, और यहाँ से आपको दोबारा से ये वाला लेवल दिखाई दिया। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। अब कल के लिए आपका इंपॉर्टेंट लेवल है आज का हाई, और ये वाला लेवल आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब मार्केट की क्लोजिंग आई है इस लेवल पे, तो अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक करते हैं फ्लैट ओपन होके तो ऊपर के लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लीजिए 51,488, उसके बाद में 51,607 और 51,744। इसी तरह से डाउन साइड में अगर मार्केट आता है इस लेवल को ब्रेक करके 51,281 के लेवल को, तो मार्केट फिर 51,126 और उसके बाद में 51,000 तक आ सकता है। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होते हैं इस लेवल पे तो ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन साइड में आएंगे, और अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ पे कहीं तो इस लेवल का वेट करना पड़ेगा। ये जो कल का लो था इसके नीचे ही मार्केट में दोबारा से सेलिंग प्रेशर आएगा, और इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 50,378 और 50,155। ये आपके डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसी तरह से अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, सपोज यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन हो या इस लेवल पे मार्केट ओपन हो, तो मार्केट में एक रेंज बनेगी, अप डाउन करके मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। एक रेंज के बाद में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हैं या यहाँ पे ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी, और अगर रेंज बनने के बाद में मार्केट डाउन साइड में इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं या यहाँ पे ओपन होके इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको ये वाले दिखाई देंगे, और ये भी हो सकता है कि मार्केट ये वाला गैप फिल करे। अगर मार्केट कल बड़ा गैप अप हो गया या बड़ा गैप डाउन हो गया तो जो स्मार्ट ट्रेडर हैं वो वेट करते हैं एक रेंज का, उस रेंज के बाद में ही मार्केट में वो एंट्री लेंगे, और फिर जो भी वो अपना सेटअप बनाते हैं उस सेटअप के अकॉर्डिंग वो ट्रेड प्लान करेंगे।
चलो अब देख लेते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स में भी आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा आज का हाई रहेगा और इस लेवल को आप यहाँ पे कर लो तो ये लेवल परफेक्ट है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होके अपसाइड में जाते हैं 76,680 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो अपसाइड में आपको जो नेक्स्ट लेवल है वो है 76,818 का और उसके बाद में 77,040 का। इसी तरह से अगर मार्केट कल 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल पे तो 77,000 का एक राउंड लेवल है। यहाँ पे मार्केट में आपको वेट करना पड़ेगा। वेट के बाद में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड में तो बायर आते हुए दिखाई देंगे और अगर रेंज के बाद में मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका ये लेवल रहेगा और उसके बाद में मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला लेवल रहेगा 76,680। इसी तरह से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आते हैं 76,497 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो डाउन साइड में आपके जो सपोर्ट हैं वो है 76,311 और इसको भी अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो आपका राउंड लेवल जो आ रहा है वो है 76,000 का, ये वाला आपका सपोर्ट रहेगा और इसके नीचे आपका 100 पॉइंट का एक और सपोर्ट है 75,900 का और ये वही लेवल है जो मार्केट ने कल लो बनाया था। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करते हैं तो फिर मार्केट में जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 75,726 और उसके बाद में 75,500 का लेवल। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए। तो न्यूज चाहे कैसी भी हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से काम करते हैं। अगर आपको नहीं आते तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पेपर ट्रेड करना पड़ेगा। लगातार सीखते रहिए जब तक नहीं आता और लर्निंग को कभी मत छोड़ो। मार्केट हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है। आपने लर्निंग को छोड़ा, मार्केट आपको छोड़ देगी। इसीलिए जो सीखता रहेगा वही मार्केट से पैसा कमाता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।